आपको तो पता है हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री जो है ये बड़ी एक कह लें कि वेग सी इंडस्ट्री है, क्योंकि लुक्स पे तो सारा चीज़ें चलती हैं जी, खूबसूरती होनी चाहिए, ये गोरा-चिटा रंग होना चाहिए। आप जब टेलीविज़न की इंडस्ट्री में आए और उससे पहले एबटाबाद की आपकी पैदाइश? मेरी हवेलियाँ, हवेलियाँ, एबटाबाद से एबटाबाद पहले, से 13 किलोमीटर पहले। 13 किलोमीटर पहले तो से पैदा हो गए। हाँ जी। और टेलीविज़न में आप जब गेस्ट हाउस में एंटर हुए, तो उस टाइम पे आप वो भी कहते हैं कि साइड वाला कैरेक्टर था। आखिरी स्क्रिप्ट के आखिर में जो नहीं लिखा होता है, एक हाँ, वो जो एक लाइन वाला माइनर होता है, माइनर माइनर रोल। माइनर। तो 2 सीन थे उसके पहले एपिसोड में, 2 या 3। तो रऊफ साहब ने किस तरह आपका मतलब कास्ट आपको किसने किया था? मुझे कास्ट 2-3 लोगों का काम था। अच्छा। हाँ, मैं क्योंकि टीवी आना-जाना शुरू हो चुका था, मैं अस्कर माल कॉलेज से छुट्टी होते ही, तो फाइल ही होती थी, वो किताबें तो उठाने का शौक ही नहीं होता था हमें कि हाँ, हाँ। कॉलेज में एक फाइल, उसमें 4-5 पेपर, हाँ। वो कॉलेज से निकलना, मैंने सीधा पीटीवी, आहा! वहीं बैठे रहना। सैयद शाकिर उज़ैर, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, हुँ। वो अंदर बुला लेते थे। कोई भी आए ना नया लड़का, तो अंदर इजाज़त, आपको पता ही है, पहले टीवी में एंटर होना ही एक बड़ी। मुश्किल होता था वो तो। तो सैयद शाकिर उज़ैर, सैयद बाबा, आजकल वो माशाल्लाह, तो वो कहते थे, हाँ जी भेजो, मैंने बुलाया है। तो बैठे उनके पास गप्पे लगाते रहते थे, वहीं से बस स्क्रिप्ट आया। निसार हुसैन साहब थे, जीएम बन के आए पीटीवी। उन्होंने एक आइडिया दिया, सब राइटर्स को बुलाया, हुँ। एक स्क्रिप्ट फाइनल किया। उसमें रऊफ़ साहब, खालिद रऊफ़ साहब ने जी, जी। एक कैरेक्टर का नाम रैम्बो लिखा हुआ था। शक्ल मेरी मिलती थी रैम्बो से, मुझे सारे कॉलेज में भी कहते थे। अच्छा। बल्कि एक दोस्त ने, मेरी मेरी मूंछें होती थी, उसने कटवाई ज़बरदस्ती पकड़ के ना, मेरे हाथ पकड़े और क्लीन शेव कर दी। देखना रैम्बो लगना है कि नहीं लगना है, और वाक़ई में लगती हाँ, थी शक्ल। हाँ, हाँ। नहीं, और आपका हेयर स्टाइल भी वही था हाँ, उस टाइम पे वही था, हुआ वो था। बड़े-बड़े बड़े बाल, लंबे ये बाल। पीछे हुँ। इतने। तो ख़ैर, दूसरा नाम है जी नवाज़िश अली हज़रवी साहब। बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक डायरेक्टर, और बैकग्राउंड सारा म्यूज़िक उन्होंने गेस्ट हाउस का दिया था। उन्हें भी पता था मेरी शक्ल मिलती है। हुँ। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, असर का टाइम था, "ओए कित्थे में बच्चे? ओए कित्थे में?" मैंने कहा, "मैं घर हूँ।" घर वाले नंबर, उस वक़्त तो मोबाइल थे ही नहीं। हाँ, पीटीसीएल होता था। वो मुझे ले आए, मैं असर का टाइम था, मुझे अच्छी तरह पता है, और ख्वाजा नजम साहब, वो डायरेक्टर प्रोग्राम थे, उनके कमरे में ले गए, मेरा मुँह पकड़ के कह रहे, "ए वेखो इत्थों लग रहा है ना रैम्बो, ए वेखो इत्थों लग रहा है ना।" जज़्बाती हो गए, जैसे अपना भाई, अपना बेटा नहीं होता। हाँ, हाँ। तो खान साहब कि हाँ यार, ये तो रैम्बो लगता है। अब इस शाकिर उज़ैर के से मिल लेना और ये कर लेना वो। अगले दिन मैं आया तो बस वो कास्टिंग हो गई मेरी शक्ल की वजह से। उससे पहले कोई एक्टिंग-शैक्टिंग? उससे पहले नहीं, मैंने स्टेज किया हुआ था। हुँ। नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में हम को 3 महीने रिहर्सल करके 3 शो किए थे। खालिद भट्ट साहब डायरेक्टर होते थे उस वक़्त हुँ। काउंसिल के। और उन्होंने आके देखा 3 महीने बाद, और जो हमारे डायरेक्टर थे उनसे कहते हैं कि अच्छा कुछ 4 दिन और करो, फिर इसे चला देना। और 3 दिन पासिस पे वो ड्रामा किया था, और उस ड्रामे में मैंने सारा कुछ सीखा, एक्टिंग, पॉजेज़, मूव, बोलना, ऊँचा-नीचा, सारा मेरी ट्रेनिंग वहाँ हुई आपका थी। खानदान में था कोई, नहीं, मतलब कभी नहीं। नेड़े-तेड़े कोई भी नहीं था ना, ना, एंटरटेनमेंट में? दूर-दूर तक नहीं। तो लाहौर आना किस तरह हुआ कि भई अच्छा लाहौर आके मैं काम लाहौर तो कराना? फिर वो जब फ़िल्म साइन हुई तब आया। हुँ। अच्छा, उस वक़्त जब आप रैम्बो कर रहे थे तो उस वक़्त आप लाहौर मैं बेस्ड नहीं थे? इस्लामाबाद में ही था। नहीं, नहीं, इस्लामाबाद में ही थे? इस्लामाबाद में ही। अच्छा। ड्रामा भी इस्लामाबाद हुँ। से वहीं। फिर जब मुझे फ़िल्म ऑफ़र हुई हाजी अब्दुल रशीद साहब की, एक बंदा उन्होंने पीछे छोड़ा हुआ था, अभी गेस्ट हाउस की 10-12 एपिसोड्स चली थी। तो मुझे रोज़ याद है कि हाँ, को हुँ, 6वीं-7वीं एपिसोड थी तो एकदम ना लाहौर में खबर आना शुरू हुई, यारो रैम्बो रैम्बो वेखिए, अब रैम्बो रैम्बो कुछ फ़िल्म चल आ रही रही है। है। हाँ। तो मुझे उन्होंने ऐसी टाइमिंग रखी कि ड्रामा ख़त्म होने से पहले के 52 एपिसोड्स थे। हुँ। 1 डेढ़ महीना पहले शूटिंग शुरू की, ड्रामा और एडिट करके तैयार कर ली। आखिरी एपिसोड चला, अगले जुमे उन्होंने फ़िल्म लगा दी। फिल्म ही लगा वो हो। उन्होंने फ़िल्म लगाई, बड़ी टाइमिंग पे उन्होंने। तो किस पॉइंट पे रियलाइज़ हुआ था कि वो पहला बंदे जिनने मतलब किसी ने पहचाना हो? वो एक बंदे को याद रहता है ना उस टाइम पे तो आप किस में? काम कर रहे थे। तो आपको पहली दफ़ा किसी ने मतलब कैरेक्टर वाइज़ किसने पहचानना शुरू किया? दुनिया ने, मैं दुनिया की बात कर बाहर रहा जब काम हूँ। करने बाहर के जब बाद नहीं, मैं कि तो जहाँ आपको रियलाइज़ हो यार अच्छा ये हिट हो गया, ये ना, ना, क्लिक ना, हो ना, गया। मैं रात ड्रामा 8 बजे चलता था, और 5-7 मिनट पहले ख़त्म हो जाता था, हुँ। और 9 बजे खबरनामा। तो 9 बजे से पहले-पहले मेरे घर के बाहर रश लग चुका था पहले एपिसोड में। अच्छा जी। मेन रोड पे घर था, और तकरीबन सारा मोहल्ला इकट्ठा हुआ हुआ था।
और 3-4 दिन बाद, हफ्ते बाद पता चल गया कि जी ये रैम्बो का घर है। और सुबह, दोपहर, रात हर वक्त वहाँ 100-200 बंदा इंतज़ार में बैठा होता था कि जी मिलना है। ये पहले दिन ही, रातों रात ही, रातों रात मतलब 8 बजे, पौने 9 बजे मैं हिट हो गया था और सबसे छोटा रोल था। फिल्म के अंदर सोचे समझे बगैर आ गए कि बस मोंटे नहीं, फिल्म नहीं, करनी नहीं, मैं असल में बनना हीरो ही चाहता, हर बंदा तो फ़िल्म के जाहिर ही बात लिए। तो टीवी पे मैं कर रहा था, अल्लाह बख्शे वो भी अपना मोहम्मद निसार हुसैन, जी जी एमएनएस साहब। हाँ जी जी तो वो उन्होंने वो देखा, मैं अंदर कर रहा था, माय नेम इज़ रैम्बो, आई एम गोना किल यू, ट ट ट ट ट, मैं ये कर रहा था। हाँ तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, वो कट करो, ए मुंडा किते बुला भई काका इधर आ। वो बुलाया मुझे उन्होंने। मुझे कहते हैं, यार जाओ इधर कपड़े बदलो। मैं तो शर्ट पैंट पहन के तो पूरा हीरो बना हुआ था। हाँ तो शर्ट जो थी वो राइटर्स ने लिखी हुई थी उनकी, खालिद साहब ने। हम्म, और नीचे मैंने पैंट पहनी, लॉन्ग शूज़ पहने और यहाँ पट्टी मैंने बांधी थी। तो वाइपर एक था, लेकिन वाइपर को वो मैंने रिबन बांध के ना, तो वो अ, तीर कमान बना हाँ लिया था अपनी तरफ से। तो वो आए, उन्होंने कहा, नहीं 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 लै इनू शलवार पवा दो, करो इंज करो, इनू टैन कर दो। वो थोड़ी देर बाद मुझे काला करके, तो इतना काला कि सिर्फ वाइट आंखें और दांत नजर आ रहे थे। पहली दफा कुछ ज्यादा ही काला हो गया हाँ मैं। मैंने शीशे में देखा, मैंने कहा, यार ये तो मैं एक्टर बनने आया था, तो मुझे चूड़ा ही बना दिया। मैं आया, मैंने कहा, जी तो बिल्कुल, अब मेरा दिल ही नहीं कर रहा सीन करने को। हम्म, तो वो मुझे समझा रहे हैं, कहते हैं, कभी देखा है ये जो कूड़ा उठाने आते हैं कैसे बोलते हैं? मुझे उनकी कुछ समझ ही नहीं आ रही। मैं मुझे लग रहा है कि वो बस उनके इमेज होंठ हिल रहे हैं, हाँ तो मुझे समझ नहीं आ रही। फिर मुझे उन्होंने बोल के बताया कि वो हर बात को लटका के बोलते हैं, "ओ पाजी की हो गया, चुक लेने आ, क्या है?" तो मुझे कहते हैं, "अब ये जो तुम कर रहे थे ना रैम्बो रैम्बो, वो करके दिखाओ।" वो मैंने एक बुरे दिल से किया, कहते हैं, "एक दफ़ा और करो।" मैंने फिर किया, कहते हैं, "एक दफ़ा और करो।" मैंने किया। तो कहते हैं, "चलो जाओ अब रिकॉर्डिंग करो।" "ओए ये सीन दोबारा करो, चलो जाओ।" मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। सारा हीरो मारता मार ਦਿੱਤਾ जी, मैं हीरो ਦਾ जनाजा लेके जा रहा था अंदर। गेट खोला मैंने, स्टूडियो ए था इस्लामाबाद का। तो मुझे कहते हैं, "गल सुन काका।" तो मैं मुड़ा, मुझे कहते हैं, "जो तू पहले कर रहा सी ना, वो ठीक सी, लेकिन जो तू हुण करेगा ना, ये सारी जिंदगी तेरे नाल रहेगा।" वाह वाह एमएनएस साहब ने ये बात की थी और आज भी मैं रैम्बो ही हूँ। तो ये बड़े लोगों के हाथ लगे मुझे। और सही शाकिर उज़ैर साहब डायरेक्टर थे, उस टाइम पे माशाल्लाह। फिल्म इंडस्ट्री में आना हुँ, जहाँ ये बड़ा गुज्जर कल्चर और ये राज होता था पंजाबी सिनेमा का हमारा और फिल्में हमारी क्या बात है मतलब महीने में 4-4 फिल्में लग रही होती थी सिनेमा के बिल्कुल, अंदर हाँ। हैं जी मतलब ये चल रहा था हुँ। मगर आपने जब शुरू की थी फिल्म तो उस टाइम पे हमारे शान साहब इंडस्ट्री में छाए हुए थे शान थे। बाबर भी आगे हुए थे नहीं, 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 नहीं। बाबर बाबर बाद में आए मेरे थे बाद आया, सऊद मेरे बाद आया। हम्म, शान थे, अजब गुल साहब थे और एक और हीरो थे जिनकी 1-2 फ़िल्म, गोली तेरे नाम की, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। अच्छा वो उनकी लग चुकी थी। तो बाकी सारे दीवाने सीनियर्स तेरे थे। प्यार के आगे हुई थी मेरे ख्याल है नहीं, 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 ये सब बाद में आई हैं। अच्छा ये बाद में आई थी आप पहले हुँ, आगे हुए थे मैं आ गया। अच्छा तो मैं ये जानना चाह रहा था कि उस टाइम पे क्या तवक्को थी कि यार मैं हीरो ही के तौर पे आना चाह रहा हूँ या वो होता है कि अच्छा यार पहले फिल्म इंडस्ट्री में अंदर नहीं, तो आ मुझे लिया ही हीरो था। हाँ मेन रोल था उसमें, इज़ार काज़ी साहब थे। हम्म तो मैं था, कहानी मेरे ऊपर ही थी। रंगीला साहब साथ थे। रंगीला साहब कहते हैं, तू जिहड़ी फ़िल्म कर रहे हैं, तेनू पता है किहड़ी है?" मैं कहा, "जी, मैनू की पता, मैं तो फ़िल्म कर रहे हैं।" हाँ "ये वो मेरी फ़िल्म है, वो" मुझे नाम भूल गया उसका। हाँ "वो कहानी है सारी, ये दोबारा बढ़ा रहे हैं ना।" अच्छा "हाँ, रीमेक कर रहे हैं उसकी रीमेक कर रहे रीमेक हैं कर ना।" रहे हैं मैं कहा, अच्छा "अच्छा।" मैंने वो देखी नहीं हुई थी ना, मैंने देखी भी नहीं थी, बाद में भी नहीं देख सका। लेकिन वो चल गई वो लोगों को। एक तो ऑलरेडी लोग देखना चाहते थे, क्रेज़ बहुत था। और बस आपको पता ही है, पहली फ़िल्म चल जाए, फिर 2-4 फ़िल्में मिल जाती हैं, फिर मैं उनमें से भी एक चल जाए, तो फिर आप पक्के हो जाते हैं। हाँ फिर होता कि अच्छा आ गया हुण ठीक है।